हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल क्यूरियोसिटी एजुकेशन। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री का बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 12th क्लास की बात कर रहे हैं अभी अपन। बहुत बार हो सकता है बहुत सारे आप लोग होंगे जिनको ऑर्गेनिक के बेसिक्स भी क्लियर नहीं होंगे 11th क्लास के, तो हम कोशिश करेंगे कि उस बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे होंगे। मैं जब भी कोई कंसेप्ट उठा रही हूँ, अगर वो रिलेट करता है डायरेक्टली फ्रॉम 11th क्लास, तो हम कोशिश करेंगे अगर आपको नहीं आता है तो उससे थोड़ा सा टच करके आपको आ जाए, है ना। क्योंकि हम पूरा बेसिक पुराना नहीं पढ़ सकते, बट क्योंकि यहाँ पर भी ये जो ऑर्गेनिक का सिलेबस है काफ़ी लेंदी है, आपको पता होगा ऑलरेडी। और ये चैप्टर बहुत बेसिक है ना। ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है तो बेसिक क्यों है, यहाँ पर जो आप कंसेप्ट सीखेंगे वो आगे चलकर एड ऑन होते भी जाएंगे और यही कंसेप्ट आगे के चैप्टर्स में भी यूज होंगे एज अ चैप्टर। ये ऑर्गेनिक वाला जो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स है, ये क्लास 12th में भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंड रखता है मार्क्स वाइज ऑफ कोर्स, और एज वेल एज इन कॉम्पिटिशन्स बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आप उन लोगों में से हैं जिनकी ऑर्गेनिक वीक है, आपको लगता है कि याद ही नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है, आज याद किया कल भूल गए, तो उसके लिए क्या क्या आपको स्टेप्स लेने हैं, किस तरीके से आप अपनी ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे थ्रू आउट द चैप्टर। और बहुत स्लो भी चलेंगे, मैं हमेशा बोलती हूँ क्यों, ताकि समझ में आपको आना ज़रूरी है, ठीक है। इनिशियली आप समझिए कि हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ रहे होंगे, इस वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद क्या होगा, फर्दर कुछ वीडियोस में क्लासिफिकेशन चल रहे होंगे, क्योंकि हमें बहुत बेसिक से स्टार्ट करना है ना, तो बहुत सारे क्लासिफिकेशंस देखना है हमें इसके, किन किन बेसिस पे हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, वो होगा। और उसके बाद फिर चैप्टर का मेन पोर्शन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमें सबसे पहले इसका मीनिंग समझना है, उसके बाद हम थोड़ा सा बेसिक से उठाते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को वो बेसिक पता हो, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान से देखिए। अच्छा, हेलो क्या होता है और एल्केन क्या होता है, पहले वो समझ लेते हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक टर्म है हेलोजन। ये जो हेलो वर्ड है, इस टर्म हेलोजन से लिया है, ये तो समझ में आता है। और हेलोजन टर्म का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। और बाय नाउ हमको ये पता है कि सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स हमें कहाँ मिलते हैं, यस, ग्रुप 17 के मेंबर्स होते हैं। ग्रुप 17 के जो मेंबर होते हैं हमारे पीरियडिक टेबल के, वो सारे सॉल्ट फॉर्मिंग है, स्टार्टिंग फ्रॉम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नेस्टेटीन। This particular last element नेस्टेटीन is what? Radioactive। तो हम इसकी बात इस चैप्टर में नहीं करेंगे, आप ये समझिए ना के बराबर करेंगे, कभी कभार कर लिए तो इस बिल्कुल भी नहीं होगी। जनरली हम जब बात करेंगे ऑर्गेनिक में ग्रुप 17 के मेंबर्स, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात कर रहे होंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन मेंबर्स को, ग्रुप 17 के मेंबर्स को हम एक्स से, इनको रिजेंबल करने का एक सिंबल बना रखा है हमने, कैपिटल एक्स, इससे हम शो करते हैं। इनको हम हेलोजन्स बोल रहे हैं, समझ में आ गया। हेलो टर्म आया है हेलोजन से। हेलोजन का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग, और सॉल्ट फॉर्मिंग मेंबर्स ग्रुप 17 के मेंबर्स होते हैं, सब सॉल्ट फॉर्मिंग होते हैं ना, क्लोराइड्स होते हैं, फ्लोराइड्स होते हैं, सब सॉल्ट्स बनाते हैं, ठीक है। और इनको हम रिजेंबल करते हैं किससे, एक्स से करते हैं। तो हेलो मतलब पता चल गया आपको, फाइनली ये हो गया। एल्कीन का मतलब पता करने के लिए हमें अब चलना होगा, हाइड्रोकार्बन समझने होंगे। बेसिक से मैं आपको एक बार हाइड्रोकार्बन का फ्लो चार्ट बनाकर बताती हूँ, ताकि आपको सारी कहानी जो है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम हेलो एरीन्स भी साथ में उसी फ्लो चार्ट में कंप्लीट कर रहे होंगे। वो बेसिक होगा जो कि आपने कहाँ पे पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत 11th क्लास में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बट बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो अगर किसी की बिल्कुल भी क्लियर नहीं है क्लास 11 की ऑर्गेनिक, तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन, ये तो क्लियर है ना कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन के मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं वो सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इसमें और फर्दर एलिमेंट्स ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वगैरह कंपाउंड्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं लेटर ऑन, ठीक है। लेकिन आपको देख के डायरेक्टली ये चीज आई थिंक पता है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है, आई नो इतना तो हमें पता ही होगा। एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं ताकि आपको इसकी सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। हाइड्रोकार्बन्स दो टाइप के होते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एंड
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज दीज टू। एक होता है सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एक होता है अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इनको भी हम फर्दर फिर से डिवाइड कर सकते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनके बीच में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड चाहिए हमें? सिंगल बॉन्ड चाहिए। इनको जनरली जिनका सिंगल बॉन्ड होता है, ऐसे सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम जनरली एब्रिविएशन देते हैं क्या? एन से ANE लगाते हैं, उनके पीछे सफिक्स लगता है, ठीक है। तो जनरली हम उन्हें क्या बोल के चलते हैं? जनरली हम उन्हें क्या बोलते हैं? एल्केन्स। तो ये सारे एल्केन्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। इनका फॉर्मूला भी लिख लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। सारे एल्केन्स फॉर्म करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 वेयर n is 1 2 3 एंड सो ऑन। कहीं तक भी हम जाके बना सकते हैं कंपाउंड्स एल्केन के। यहाँ तक बेसिक क्लियर है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है एल्केन्स बोलते हैं, और ये उनका फॉर्मूला, ठीक है। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की अगर अपन बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दो टाइप होते हैं इनके। एक होता है वो अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिनको हम बोलते हैं एल्कीन्स, और एक होते हैं जिनको हम बोलते हैं एल्काइंस। ये सब आप पढ़ चुके हैं, आई नो वेरी वेल, पर हम बेसिक से क्लियर कर रहे हैं। किसी को नहीं आता है तो ये आ जाएगा, अगर नहीं आता है ना तो ये पढ़ने के बाद आप टेंशन छोड़ देना कि आपको बेसिक भी नहीं पता। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ईन्स, ये इसका सफिक्स है। जब भी ईन दिखे आपको, जिन लोगों को नहीं पता है, आई एम टेलिंग यू, बहुत सारे लोग हैं अभी भी जिनको नहीं पता होगा, तो ये उनके लिए। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, थोड़ा वेट करिए, आगे ऐसी भी चीजें आने वाली जो आपको नहीं पता है ना। ओके, ईन्स में क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और इनका जो फॉर्मूला होता है वो भी याद कर लीजिए, बहुत काम आने वाली है हर चीज। CnH2n जनरल फॉर्मूला हो गया। अगेन वही n नंबर वेरी करेगा 1 2 3 और आगे कहीं पे भी जा सकते हैं। इन केस ऑफ एल्काइंस, YNE इज द सफिक्स। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होंगे तो उसको एल्काइंस बोलते हैं हम जनरली। और इनका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला बनाने का ये होता है CnH2n-2, ठीक है। इस तरीके से हमने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स पढ़े। एक जनरल कैटेगरी से आप समझ सकते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जो चेन कंपाउंड्स बनाते हैं। ये होते हैं चेन फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जनरली रिंग फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। जनरली आई एम टेलिंग यू, जो रिंग कंपाउंड होते हैं ना, बेंजीन रिंग बेसिक होती है उसमें, उनको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो जनरली दे फॉलो हकल्स रूल। वो क्या होता है? हमने 11th क्लास में पढ़ा है ऑलरेडी। दैट इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल बोलते हैं हम इसे। दिस इज हकल्स रूल where n is the number of electrons और it varies, like ये यहाँ से कहाँ से शुरू हो सकता है? 0 से भी शुरू होता है, तो 0 1 2 3 4 और so on, कुछ भी हो सकता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इस वैल्यू में क्या रखा? 0 रखा, तो ये क्या हो जाएगा? 0+2 तो 2 ही हो जाएगा, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अगर मैंने इस यहाँ पर 1 रख दिया तो कितना हो जाएगा? 4+2 6 हो जाएगा, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो जनरली कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? मिनिमम 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे जब भी क्या बनेंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बनेंगे। बहुत बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। एक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब ये 0 हो गया, ठीक है, अभी हमने देखा
अगर ये 1 होगा तो कितने pi इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 pi इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इस तरीके से आप वैल्यू पुट करके और भी आगे देख सकते हैं। तो ये बेसिक है। हमें जो यहाँ से याद रखना है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एक जो सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, हम उसी के डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे यहाँ पर ऑर्गेनिक में पूरा 12th क्लास में। और वो क्या है, दिस इज नथिंग बट आवर बेंजीन रिंग। ठीक है, तो ये हमारी बेंजीन रिंग है जिसमें ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होते हैं। एक जगह डबल बॉन्ड है, फिर नहीं है, फिर नहीं है। ठीक है, ओके। तो ये है हमारा क्या, बेंजीन रिंग है, इसको बोलते हैं। ओके, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। ये हमारा सबसे बेसिक कंपाउंड है। हम जब भी इसी के डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में, 12th क्लास के ऑर्गेनिक में, तो ये बेसिक समरी है जो आपने अभी पढ़ चुके हैं। कुछ लोगों को नहीं आती है, अगर आती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो इसे बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे जंप कर रहे हैं धीरे धीरे समझने के लिए। अब सबसे पहले समझते हैं कि हेलोजन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। हेलो एल्केन अब समझ में आ जाएगा आपको। हेलो एल्केन मतलब क्या हो गया, एल्केन तो समझ में आ गया, वो कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड्स होंगे। क्लियर। एरीन्स, हाँ ये और मैं आपको बता देती हूँ, वो कंपाउंड्स जो रिंग फॉर्म में होते हैं उनको एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं, उन्हीं को हम एरीन्स भी बोलते हैं ऑर्गेनिक में, शॉर्ट टर्म में। ठीक है, और इनको रिप्रेजेंटेशन का भी एक तरीका है। ठीक है, अगर मैं हेलो एल्केन की बात करूं, अभी मैंने आपको बताया था हेलो को हम किससे रिजेंबल करते हैं, H से। ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो एल्केन होते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं जनरली, उसे किससे रिजेंबल करते हैं, R से। तो हेलो एल्केन का रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, RX। वैसे ही एरीन्स को हम लिखेंगे AR से, और X क्या हो गया, हेलो मतलब हेलोजन ग्रुप के लिए। तो ये इनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको कहीं दिखेंगे ही दिखेंगे, बहुत दिखने वाले हैं, तो इससे आपको घबराना नहीं है। RX मतलब हेलो एल्केन, ARX मतलब हेलो एरीन्स। एरीन्स मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स। जनरली शायद आपने अगर बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर किया है 11th क्लास का, तो वहां पर आपको सिखाया गया होगा, हमने पढ़ा है ऑलरेडी, कि वो जनरली क्या हुआ होगा, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हो रहा था तो बहुत सारे कंपाउंड्स बन रहे थे। तब इस फैमिली के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो थे वो क्या हो रहे थे, जनरली इनिशियली सारे मेंबर्स जब बन रहे थे तो उनके जब फॉर्मेशन की प्रोसेस हो रही थी, जब प्रोडक्ट हमें मिल रहा था, तो उन प्रोडक्ट्स में से बहुत ही डिफरेंशिएट फ्रेग्रेंस आना शुरू हुई। सारे प्रोडक्ट्स में से अलग अलग तरीके की खुशबू आती थी। तो उस टाइम जो एरोमा टर्म होता है वो दिया गया उन कंपाउंड्स को, और अल्टीमेटली उन कंपाउंड्स को जनरली कैटेगराइजेशन दे दिया और नाम हमने लिख दिया एरोमेटिक कंपाउंड्स, फ्रेग्रेंस गिविंग कंपाउंड। तो वहां से एरोमा आया है, गेटिंग माय पॉइंट। और ये रिंग वाले कंपाउंड होते हैं, इनको हेलो एरीन्स भी बोल सकते हैं। ये बेसिक हो गया। हमें क्या पढ़ना है चैप्टर में, हमें पढ़ना है ऐसे कंपाउंड जिसमें हेलोजन और एल्केन होगा जो एलिफेटिक होंगे, और ऐसे भी कंपाउंड जिनमें क्या होगा, रिंग पर एक्स लगा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। RX का मतलब क्या हो गया, ARX का, ये बेंजीन रिंग होगी जनरली हमारे पास, और इस पे X लगा दिया तो ये क्या बन गया, हेलो एरीन का रिप्रेजेंटेशन है। और ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि चेन कंपाउंड्स होंगे इस तरीके से, इनमें कुछ भी हो सकता है। वैसे तो एल्कीन्स के बारे में भी पढ़ेंगे, एल्केन्स के बारे में भी पढ़ेंगे, बट मैक्सिमम जो हम पढ़ेंगे वो एल्केन ही होंगे। ईन्स भी पढ़ेंगे, आइंस भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद हम क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। सो हियर वी एंड दिस वीडियो। आई होप यू गॉट द बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब हेलो एल्केन का जो हमें बेसिक कंसेप्ट समझना था वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। इसके बाद वाले वीडियो से हम क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज अगेन इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमें बेसिक चीज समझ में आएगी तभी तुम्हें पूरे चैप्टर का कंसेप्ट आपको समझ में आएगा, और आप वो थ्योरी उसको बहुत अच्छे से रिटेन कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया देन डेफिनेटली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस फ्रॉम आवर साइड। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।